मेरे दोस्त, मैंने अपने जीवन में इतना घर बदला है। 20 साल के उम्र तक के मेरे पास घर ही नहीं था। मैं दूसरे घर में रहते थे। मैं 20 घर बदला हूं। जिसके हम मेरे पिताजी नौकर लगते थे, हम उसी के घर में रहते थे। ऐसा सिचुएशन था, ऐसा जिंदगी जी रहा था। लेकिन मैं काम के वास्ते वापस यूपी आया और यूपी फैजाबाद जिला में ईटा बनाने काम कर रहा था। 9 महीने लगातार मैंने ईटा बनाया और 9 महीने के बाद जब वापस छत्तीसगढ़ गया तो मेरी झुग्गी झोपड़ी घर था, वो आंधी तूफान में वो मिट्टी मिल चुका था। मेरे भैया भाभी अपने ससुराल चले गए थे और मेरे मम्मी पापा, मेरे जीजा दीदी चले गए थे। मैंने वापस अपने मम्मी पापा को बुलाया और खुद से किसी दोस्त को बैलगाड़ी मांगकर मिट्टी ढोया और मिट्टी ढोने के बाद वही कच्ची घर फिर बनाया। और कच्ची घर खदर वाले बनाने के बाद मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ। पूरी खानदान में सब अनपढ़ है, मैं पूरा सातवीं फेल हूँ। पूरे खानदान में अगर सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ तो मैं हूँ। मेरे दोस्त, तो मुझे गांव में काम करने के शर्म आते थे, अच्छा नहीं लगते थे, क्योंकि मेरे पिताजी नौकर लगते थे, उनके बच्चे मेरे क्लासमेट थे, तो मुझे उनके यहाँ काम करने में अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने एक रायपुर को चुना। रायपुर एक सिटी है, वहाँ एक चौड़ी लगता है जो 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे के लिए डेली विशेष के लिए आदमी काम कराता है, 200-400 रुपए देता है, उससे लोग जीवन यापन करते हैं। मैं लगातार वो चौड़ी में काम कर रहा था 3 साल तक के। लेकिन एक दिन ऐसा था, एक समय ऐसा था, वो रात ऐसा था, अगर वो दिन नहीं आता दोस्त तो आपके सामने मैं खड़ा नहीं होता। एक दिन में 12 बजे रात के ओवर टाइम काम किया था, तो उस दिन 12 बजे रात, और 12 बजे रात के मैं जब घर आ रहा था तो मेरे गांव के नोहर सिंह वर्मा किसी दूसरे गांव में इलाज के लिए गए थे। वो जब इलाज करके आ रहा था, उनकी गाड़ी की लाइट मेरे ऊपर पड़ा तो पहचान लिया ये इंसान तो मेरे गाँव का है, ये बंदा मेरे गांव का है। वो गाड़ी रोका और अपने गाड़ी में बैठाया और कहा मुझसे, मैं सुबह आता हूं, कोई बिजनेस के बारे में तुमको बताऊंगा। मेरे दोस्त, मैंने हाँ मिला दिया और वो डॉक्टर साहब सुबह आ गया और डॉक्टर साहब एक गैस सिलेंडर पकड़ के आता है और कहता है गैस सिलेंडर पकड़ो और मेरी गाड़ी के पीछे में बैठो और आज का रोजी मैं तुमको आपको दूंगा। जो चौड़ी में कमाते थे 100, 150, 200 रुपया, वो रोजी मैं आपको दूंगा। अपने गाड़ी में बैठाया और रायपुर आया और रायपुर में किसी गैस सिलेंडर में गैस भराया और गैस भराने के बाद किसी पान ठेला में रख दिया गैस सिलेंडर को और मुझे एक मीटिंग में लेकर गया। वहाँ 1000-1200 लोग बैठे थे। वो रंग मंदिर था, रायपुर के रंग मंदिर था, उसमें 1000-1200 लोग बैठे थे। सबसे पीछे था, सीट नहीं था बैठने के लिए, मैं खड़ा था। मैं अपने मोबाइल में व्यस्त था, इधर उधर की बातों में ध्यान दे रहा था। मैं ये मीटिंग में नजरअंदाज कर रहा था, क्योंकि वहां का जो नजारा था वो एलईडी लगा था, मान सम्मान हो रहा था, आतिशबाजी हो रहा था, फूल हार चढ़ा रहे थे। तो मुझे समझ आया कि ये लोग अच्छे काम किए हैं, इसके चलते इन लोगों का मान सम्मान हो रहा है। अच्छे काम किया है, इसकी वजह से लोग सम्मान हो रहा है। इसलिए मैं उस बातों में ध्यान नहीं दे रहा था, नजरअंदाज कर रहा था। लेकिन ये 3 घंटा पिक्चर के बाद, 3 घंटा सेमिनार के बाद लास्ट टाइम जो शख्स आए ने, उन्होंने ऐसा बात बोल दिया। अभी जैसे बहुत सारे मान सम्मान लोगों को स्वागत हो रहा था, अवार्ड माला वाला पहना रहे थे, कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा। लेकिन जैसे मैंने लास्ट टाइम आया, वैसे मीटिंग में लास्ट टाइम एक शख्स आया और उन्होंने ऐसा 2-3 बात बोल दिया, वो मेरी जिंदगी की पूरी ढक्कन खोल दिया। क्या जानना चाहते हो? उस बातों को जानना चाहते हो? मैं उस बात को आपसे पूछता हूँ, आप लोगों से पूछता हूँ। दोस्त, मैं पैसा से गरीब हूँ, मैं पैसा से गरीब हूं और मैं अनपढ़ हूं, लेकिन रईस बनने का सपना देखता हूं। क्या एक अनपढ़ आदमी और एक गरीब आदमी इस धरती में, उनके लिए ऐसे कोई प्लेटफॉर्म है जो अमीर बन सकता है? मेरे दोस्त, ये रोटी कपड़ा मकान तो कुली कबाड़ी सब्जी बेचकर, इडली बेचकर, कोई भी धंधा में जॉब करके हो सकता है। लेकिन अगर मोटर गाड़ी कार बंगला चाहिए एक गरीब आदमी के लिए, एक अनपढ़ आदमी के लिए, तो इस धरती में कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है। एक इंडस्ट्री है, एक प्लेटफॉर्म है, वो है डायरेक्ट सेलिंग। मेरे दोस्त, ये बात मेरे भेजा में घुस गया, मेरे दिमाग में घुस गया, मेरे दिमाग का ढक्कन खोल दिया और डॉक्टर साहब को पूछा कि ये डॉक्टर साहब ये जो बात बोला है मुझे आज रात को सोने नहीं देगा।
क्योंकि ये जो व्यक्ति मुझे बोल रहा है, ये जो व्यक्ति जो बोल रहा है, मुझे लग रहा है कि मुझे बोल रहा है, क्योंकि मैं पैसा से भी गरीब हूं और मैं अनपढ़ हूं। ये जो व्यक्ति बोल रहा है, मुझे लगता है कि मुझे बोल रहा है। तो उन्होंने डॉक्टर साहब ने कहा, जितेंद्र धीवर, ये रियल बिजनेस तेरे लिए है। आज मेरे पास कोई कमी नहीं है, मैं डॉक्टर हूं, मैं LIC एजेंट हूं, मेरे पास 10 बीस एकड़ जमीन है, इस जन्म में मेरे बाल बच्चे के सब कुछ है, लेकिन तेरे पास कुछ भी नहीं है। तू अनपढ़ है, तू गरीब है। जिस काम को तेरे बाप ने किया है, जिस काम को तेरे खानदान ने किया है, जिस काम को तेरे पीढ़ी दर पीढ़ी किया है, अगर उसी काम को तू भी करेगा तो तेरे जीवन भी कट जाएगा। हो सकता है इस बिजनेस को करो, तुम्हारा जिंदगी बदल जाएंगे, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग अपना जिंदगी बदल चुका है। तेरे पास कुछ भी नहीं है जितेंद्र धीवर, तेरे पास कुछ भी नहीं जितेंद्र धीवर। तू पैसा से भी गरीब है और तू अनपढ़ है, लेकिन तेरे पास एक चीज है। वो क्या है? एक चीज है, 24 घंटा टाइम है। एक अमीर आदमी के पास में 24 घंटा है और एक गरीब आदमी पर 24 घंटा है। क्या वो 24 घंटा में 4 घंटा दे सकते हो? मेरे दोस्त, ये जब बात बोला पूरी रोम रोम खड़ा हो गया। 24 घंटा में 4 घंटा, अगर मेरे परिवार को, अगर खुद को आजादी चाहिए तो 4 घंटा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? मेरे दोस्त, अगर 4 घंटा पूजा करोगे तो पुजारी बन जाओगे, 4 घंटा किसी गंजेड़ी के साथ घूमोगे तो गांजा पीने लग जाओगे, और 4 घंटा किसी पॉलिटिक्स के साथ घूमोगे, राजनीतिक साथ, तो राजनीति करने लग जाओगे, और 4 घंटा किसी साधु संत के साथ घूमोगे तो साधु संत की संगत आने लग जाएंगे, और 4 घंटा किसी शराबी के साथ घूमोगे तो शराब पीने लग जाओगे, और 4 घंटा इस मिशन के बारे में बात करोगे तो आपके पूरे खानदान को आजादी मिल जाएगी। सारा खेल 4 घंटे के दोस्त, लेकिन पानी को आसमान में उड़ाने के लिए भाप बनाना पड़ता है। हेलो, क्या करना पड़ता है? पानी को आसमान में उड़ाने के लिए भाप बनाना पड़ता है, और भाप बनाने के लिए उसके पिछवाड़े में आग लगाना पड़ता है। ये जितेंद्र धीवर के जीवन में ना सबसे बड़ा आग था तो गरीबी का आग था, भूखमरी का आग था, बेरोजगारी का आग था। ये आग जो था मेरे दोस्त, मैं सोच लिया था कि जितेंद्र धीवर, जिस काम को तेरे खानदान ने किया है, जिस काम को तेरी फैमिली ने किया है, अगर उसी काम को तू भी करेगा तेरा जीवन गुजर जाएंगे। भगवान ने तुमको 24 घंटे दिया है, अगर इस सिस्टम से आजादी मिलता है तो रात और दिन एक कर दो। हेलो, आज यूपी में 12 दिन हो गए, मुझे लगा था 20 दिन 25 दिन घर से बाहर रहता हूं दोस्त, तब जाके आज जितेंद्र धीवर, पिछले 10 साल अगर मैं रिवर्स करूं मेरे जीवन को तो साइकिल नसीब नहीं था। हेलो, साइकिल नसीब नहीं था, लेकिन आज मेरे पास 15 लाख का डस्टर गाड़ी है, और 30 लाख का XUV गाड़ी है, और 60 लाख का फॉर्च्यूनर लेजेंडर है। जिस बंदे के पास साइकिल नसीब नहीं था, आज 1 करोड़ की गाड़ी है। घर से जब निकलता हूं तो सोचना पड़ता है कि इस गाड़ी में चढ़ के जाऊं। हेलो, पिछले जीवन को अगर रिवर्स करके देखूं तो 5000 रुपया को एक साथ कभी नहीं देखा था। हेलो, 5000 रुपया को एक साथ कभी नहीं देखा था, लेकिन आज 10 साल बाद एनी टाइम 3 करोड़ से ऊपर अकाउंट में। पिछले जीवन को मैं रिवर्स करके देखूं तो ये बंदे के पास घर भी नहीं था, घर खतर के था और दूसरे घर में थे, लेकिन आज जिस गांव में रहता हूं सबसे बड़ा बिल्डिंग मेरा है। जिस शहर में मुझे घर दूसरे घर में रहते थे, आज जिस शहर में रहता हूं 10 शहर मेरे पास घर है। हेलो, ये जितेंद्र धीवर को कोई नहीं जानता था, मेरे गांव को पूरी दुनिया जानने लग गया था, लेकिन आज ये डायरेक्ट सेलिंग के दम में और डायरेक्ट सेलिंग की वजह से जितेंद्र धीवर को गूगल में सर्च करते हैं। हेलो, आप लोग गूगल में सर्च करना जितेंद्र धीवर और फॉलो भी करना।
मेरे दोस्त, ये पूरी जिंदगी बदल दिया। ये 10 साल में जितेंद्र धीवर झंडू बाम था, आज मेरे पास 10 साल में ये मोटर, गाड़ी, कार, बंगला सब कुछ आ चुका है, सब कुछ आ चुका है। मैं सोच लिया था कि जितेंद्र धीवर तेरा जन्म इंसान का हुआ है, अरे तेरे से ज्यादा बुद्धि वाला ना मुर्गी है, मुर्गी। हेलो, तेरे से ज्यादा बुद्धि वाला मुर्गी है, मुर्गी। एक मुर्गी भी अंडे से चूजा निकालने के लिए ना 21 दिन तक सेता है। हेलो, क्या करता है? एक मुर्गी अंडे से चूजा निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? 21 दिन सेता है। ऐसा नहीं कि आज संडे तो साइड हो जाओ, आज मंडे तो घूमने चले जाओ, दिवाली, दशहरा, होली वोली कुछ नहीं मानता है। 21 दिन तक वो अंडे के ऊपर बैठता है, तब जाके चूजा निकलता है। हेलो, सोच के देखो, एक मुर्गी के पास इतना बुद्धि है, नहीं तो उसको पता है ये पूरी जालिम लोग बैठा है, ये अंडे निकालेंगे और सब्जी बना के खा जाएंगे। हेलो, तो मुर्गी के पास इतना बुद्धि है कि इस अंडे के ऊपर मुझे 21 दिन तक बैठना होगा, तब जाके उस अंडे से चूजा निकलेगा। हेलो, अगर आपको भी गरीबी से अमीरी तक जाना है, गरीब से अमीर बनना है, तो आपको भी क्या करना होगा? क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है और बुद्धि नहीं है, लेकिन टाइम 24 घंटा है। अगर 24 घंटा टाइम में प्रतिदिन महीना में 30 दिन होता है, अगर 20 दिन 21 दिन मुर्गी देता है, अगर तू 15 दिन मुर्गी देता है ना, पूरे खानदान 7 पीढ़ी तक हमेशा के लिए नहीं बन रहा है। 7 पीढ़ी के लिए हमेशा के लिए नहीं बनना है। लेकिन हाँ, जब इस बिजनेस में जुड़ोगे ना, तो बहुत सारे लोग आपके खिलाफ बात करेंगे, आपके खिलाफ चले जाएंगे, आपके जान पहचान दोस्त यार, जैसे मेरे साथ हुआ। 40 दोस्त को प्लान दिखाया, सबने खिलने उड़ाने लग गया। ये जितेंद्र धीवर कहीं डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्किंग की मीटिंग में गया था और वहां से एकदम जुनून में आया है और ये उल्टा सीधा मार्केट में बक रहा है। कभी कार लूंगा, कभी घोड़ा लूंगा, कभी बंगला बनाऊंगा, कभी करोड़पति बनूंगा बोलता है। ये डायरेक्ट सेलिंग की मीटिंग में गया था, नेटवर्किंग में जुड़ा है, इसलिए बड़े बड़े बात हो रहा है। मेरे दोस्त यार जान पहचान को खिल्ली उड़ाते थे, तो मुझे लगता था यार 28 साल की उम्र तक के आज तक मेरा कोई मजाक नहीं उड़ाया। जिस दिन से मैं डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ा, जिस दिन से मैं इस सिस्टम में जुड़ा, लोग मेरा मजाक उड़ाते। क्यों? जब मैंने अपने आप को पूछा, अपने आप को सर्च किया, तो समझ आया जितेंद्र धीवर ये सही है कि तू सही है। तो समझ आया कि मेरे दोस्त यार सही था, मैं गलत था। मेरे दोस्त 28 साल की उम्र तक के उनको साइकिल लेने के बारे में नहीं बताया। मैं अचानक अगर कार लूंगा, बंगला बनाऊंगा, करोड़पति बनूंगा, तो किसी दोस्त को विश्वास होगा? किसी को विश्वास नहीं था। वो इसके वजह से मेरा खिल्ली उड़ाते थे। पहले तू बन, उसके बाद हमको बता। बताने के मतलब ये है मेरे दोस्त, जब भी हम भगवान के सामने अगरबत्ती जलाते हैं ना, तो हवा के डर से छिपा के जलाते हैं। हेलो, जब भी भगवान के सामने अगरबत्ती जलाते हैं तो हवा के डर से छिपा के जलाते हैं। लेकिन एक बार कहीं अगरबत्ती जल गया तो यही हवा उसको पूरा मंजिल तक जलाते हैं। शुरुआती दौर में आपके रिलेशन के लोग, आपके जान पहचान के लोग, आपके दोस्त यार आपके खिलाफ रहेंगे, लेकिन जिस दिन कामयाब हुआ, जिस दिन सफल हुआ, सब आपके साथ चलेंगे। मेरे दोस्त, दूसरी की बात छोड़ो, दूसरा खिल्ली उड़ाता खिलाफ जाता, बात छोड़ो। अरे हमारा बॉडी हमारा खिलाफ बात करता है। कब? जब आप दुख में होते हो, जब तकलीफ में होते हो, जब रोने लगते हो ना, तो हमारे आंख से जब आंसू आता है, तो भगवान हमको 10 उंगली दिया है, लेकिन एक उंगली से आंसू पोंछते हैं। हम 10 उंगली से आंसू पोंछते क्या? एक उंगली से पोंछते हैं। सोच के देखिए, जब हम तकलीफ में होते हैं, जब दुख में होते हैं, तो 10 उंगली में एक उंगली आंसू पोंछता है और 9 उंगली खिलाफ होता है। लेकिन जिस दिन कामयाब होते हैं, जिस दिन सफल होते हैं, ये 10 उंगली झूम से ताली बजाता है। मेरे दोस्त, कुछ
कुछ लोगों को पढ़े लिखे जो ज्यादा है, जो ज्यादा ओवर स्मार्ट है, क्योंकि मेरे 40 दोस्त थे यार, मैं बहुत ज्यादा कॉलेज में बीए किया था, उन लोगों को लगता था यार ये बेवकूफ बनाने वाला है, ये लोगों को फंसाने वाला है, ये जाल सिस्टम है, ये चेन सिस्टम है। वो गलत नजर से देखेगा। वो कब तक गलत नजर से देखेगा? जब तक इस इंडस्ट्री के बारे में नहीं पता रहेंगे तब तक गलत ही सोचेंगे, गलत ही सोचेंगे। आपके दोस्त यार जान पहचान के लोग अगर आपके प्रति गलत सोचता है, ये डायरेक्ट सेलिंग के बारे में वो जानता नहीं है, वो इसलिए गलत सोचता है। एक चीज बता दो, वो शुरुआती दौर में लोगों को लगता है ये पाप है, ये जोड़ने वाला सिस्टम पाप है, ये पाप लगता है जो, लेकिन जिस दिन ये डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानता है, उनको लगता है यार ये दुनिया का पवित्र बिजनेस है, ये दुनिया का पवित्र बिजनेस है। मैं एक उदाहरण देता हूं। एक वकील साहब रहता है और रोड में एक भिखारी रहता है। भिखारी जो है उसके बदन में कोई कपड़ा नहीं रहता है, उसकी सर फटा रहता है, खून पूरे बदन में खून खून रहता है। वकील की नजर वो भिखारी में पड़ जाता है और भिखारी को पूछता है कि भाई साहब, भिखारी भीख मांगता है वकील के पास और पूछता है भाई साहब भीख दे दो, राम के नाम पे, अल्लाह के नाम से, खुदा के नाम से, जो भी वो मांगता है उसके नाम से वकील के पास भीख मांगता है। वकील उसकी हलिया देखता है, उसके दिमाग खसक जाता है। मेरे दोस्त, बदन में कोई कपड़ा नहीं रहता है, सर फटा रहता है, खून से पूरा बाडी रहता है। अब पूछता है इस शहर में तुम्हारा कोई घर है? बोलता है नहीं। इस शहर में तुम्हारा कोई पहचान है? बोलता है नहीं। तुम्हारे पास इलाज करने के लिए पैसा है? नहीं। तू कहां से है? मुझे पता नहीं। भिखारी बोलता मुझे पता नहीं। वकील साहब तो मदद करना चाहता है, अगर इसको मैं घर ले जाऊंगा तो मेरी पत्नी बोलेगा कि कहां कहां से भिखारी उठा के ला लिए हो, मार्केट में हजारों भिखारी है, सबको ला लोगे, मुझे ताना मारेगा, मैं पत्नी को जवाब नहीं दे पाऊंगा, बच्चों को जवाब नहीं दे पाऊंगा, माँ बाप को जवाब नहीं दे पाऊंगा। तो वकील साहब सोचता है, भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे क्षमा करना, माफ करना, इसको मैं ऐसे जगह भेज रहा हूं, इसको चोरी के इल्जाम में फंसा रहा हूं और इसको जेल करा रहा हूं। आप मुझे बताओ वो वकील साहब पाप किया कि नहीं किया? दुनिया को लगेगा कि वकील साहब पाप किया कि भिखारी को जबरदस्ती चोरी के इल्जाम में फंसा कर उसको अंदर करा दिया। लेकिन दोस्त, जब वकील का सच्चाई जानोगे तब आपको लगेगा पुण्य क्या है। वकील सोचा मेरे पास देने के लिए कुछ भी पैसा नहीं भाई, तेरा इलाज नहीं कर पाऊंगा, न तेरे को घर में ले जा पाऊंगा, लेकिन मैं तुमको चोरी के इल्जाम में फंसा रहा हूं, तुमको जेल करा रहा हूं। जेल में तुमको पहनने के लिए कपड़ा भी मिलेगा, तुम्हारे रहने के लिए घर भी मिलेगा और तुम्हारे इलाज के लिए पैसा भी मिलेगा और खाने के लिए दाना भी मिलेगा। मेरे दोस्त, शुरुआती दौर में क्या लग रहा था कि वकील पाप किया है, लेकिन जब सच्चाई को जाना तब पता चला कि वकील ये दुनिया का पवित्र काम किया है। उसी प्रकार शुरुआती दौर में आपको लगेगा ये नेटवर्क मार्केटिंग, ये फंसाने वाला बिजनेस है, ये बेवकूफ बनाने वाला बिजनेस है, ये चेन सिस्टम है, लेकिन जिस दिन ये डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानेगा तो पता चलेगा ये दुनिया का पवित्र बिजनेस है, दुनिया का पवित्र बिजनेस है। ये बिजनेस ऐसा है, अगर मैं इस बच्चे का हाथ उठाऊंगा ना तो मेरा भी हाथ उठेगा इसके साथ। इस बच्चे का हाथ उठाऊंगा, किसी भी इंसान का हाथ उठाऊंगा तो उसके साथ मेरा भी हाथ उठेगा और उसका हाथ दबाऊंगा तो मेरा भी हाथ उठेगा। बताने के मतलब यह है, बताने के मतलब यह है, ये बिजनेस ऐसा प्लेटफॉर्म है, जितना ज्यादा आप लोगों को कामयाब करूंगा, जितना ज्यादा आदि जगवार BMW आप लोग चलोगे तो ये जितेंद्र धीवर हेलीकॉप्टर चलेगा। ये 10 साल में ये जितेंद्र धीवर के पास औकात नहीं था किसी को 500 रुपए दे पाएंगे और आज नहीं दे पाएंगे का सब लोग मांगोगे, लेकिन इस इंडस्ट्री की वजह से, ये डायरेक्ट सेलिंग की वजह से 50 आदमी करोड़पति बन चुका है और लाखों आदमी लखपति बन चुका है और 900 आदमी कार खरीद चुका है। क्या मेरे में औकात है उनको देने का? नहीं दोस्त, नहीं दे पाऊंगा। लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग में आप जुड़ जाओ, आप जिसको भी अमीर बनाना चाहते हो बना सकते हो सकता है तू पैसा से अमीर है, हो सकता है तेरे पास कोई कमी नहीं है, लेकिन तेरे नजर में कोई गरीब इंसान है, तेरे नजर में कोई गरीब दोस्त यार है, तेरे नजर में कहीं मजबूर इंसान है, अगर उसके जीवन में तुम्हारा एंट्री हो गया तो भगवान से ज्यादा आपको मानेगा।
मेरे दोस्त, बड़ा मुश्किल से मानव जीवन मिला है और किसी का 30 साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल गुजर चुका है। मेरे माँ जब बचपन में आलू लाते थे, आलू की सब्जी, तो एक आलू में कहीं आधा हिस्सा खराब हो जाता था, तो मेरे माँ बोलते थे, बेटा हम लोग गरीब फैमिली से है, एक गरीब फैमिली, मिडिल क्लास के लोग जो है ना, सब्जी बहुत महंगा है, तो आधा आलू अगर खराब है तो जो खराब हिस्सा है, सड़ गया है, गल गया है, उसको निकाल कर फेंक दो और जो आधा हिस्सा बचा है उसको पका खाना है। ये मेरे माँ बोलते थे। बाजार से जब सब्जी लाते थे उसमें आलू सब्जी होता था, एक आलू में आधा हिस्सा खराब होते थे, सड़ गया, गल गया, तो हिस्सा को निकाल के फेंकने के लिए बोलता था और जो सही हिस्सा था उसको पका खाना है बोलता था। और मैं माँ को बोलता था पूरे आलू फेंक दो, माँ बोलता था, तो मेरी माँ बोलता बेटा सब्जी बहुत महंगा है, हम लोग गरीब हैं। उस दिन मुझे समझ आया, रियल बता रहा हूं दोस्त, उस दिन मुझे समझ आया कि जितेंद्र धीवर, तुम्हारा 28 साल की उम्र जो है, सड़ गया है, गल गया है, खराब हो चुका है, उसको निकाल कर फेंको, लेकिन इधर जो तुम्हारा जीवन बचा है, इधर तुम्हारा जो जिंदगी बचा है, एक घंटा, एक दिन, एक सप्ताह, एक महीना, एक साल यूज करना है, व्यर्थ नहीं तुम्हारा। उस दिन समझ गया, अगर खानदान को आजादी चाहिए, पूरे फैमिली को आजादी चाहिए, तो एक घंटा को यूज करना है दोस्त। अगर यूज नहीं करोगे तो ये समय निकलेगा, वापस कभी नहीं आएगा। अगर यूज करोगे तो समय के साथ आप भी बहुत आगे जाओगे। मेरे दोस्त, ये जिंदगी में ना सबसे बड़ा कहीं कांटा है और सबसे बड़ा कहीं बाधा है। सबसे बड़ा कांटा है तो गरीबी का कांटा है, सबसे बड़ा बेरोजगारी का कांटा है, सबसे बड़ा भूखमरी का कांटा है। आपके पैर में कहीं कांटा चुभ जाए और टूट जाए तो क्या करोगे? दर्द देगा, दर्द देगा तो उसको निकालने के लिए उस दर्द को बर्दाश्त करना पड़ेगा और दूसरा पिन चुभाना पड़ेगा। ऐसे होगा? अगर आपके पैर में कहीं कांटा गड़ जाए और टूट जाए तो उस कांटे को निकालने के लिए अगर नहीं निकालोगे तो वह कांटा दर्द देगा, तकलीफ देगा, मौत भर सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, तुरंत उसको उस दर्द को बर्दाश्त करते हैं और दूसरा दर्द देते हैं, दूसरा पिन चुभाते हैं और दूसरा पिन चुभा के इस कांटे को निकालते हैं। हेलो, ऐसे करते हो? किसी भी इंसान के पैर में कांटा करता है ना, उसका हल तुरंत करते हैं, उसको देखते नहीं है। अगर नहीं करोगे तकलीफ देगा, परेशानी में जाओगे, मौत भर सकता है, पूरा जीवन खराब कर सकता है। उसी प्रकार मेरे जीवन में था गरीबी का कांटा, मेरे 7 पीढ़ी में खानदान को दर्द दे रहा था, चुभ रहा था, मौत भर चुका था। मैं सोचा जितेंद्र धीवर, अगर तुम दर्द नहीं झेलोगे तो 7 पीढ़ी जो है ना गरीबी के मौत में दर्द में परेशान है। अगर तुम दर्द नहीं झेलोगे ना तो ये दर्द गरीबी जो काटा है ना, इसको कोई नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ये बात तेरे तक पहुंचा है, तू ही इस दर्द को निकाल सकता है। आज कसम खा, एक गरीबी का जो काटा है वो हमेशा के लिए आपको निकालना है। तो धूप, प्यास, सर्दी, बरसात, गर्मी, 20-20 दिन घर से बाहर होना पड़ेगा, तभी ये गरीबी का कांटा निकलेगा। नहीं तो 7 पीढ़ी ये गरीबी की जो दर्द है, ये 8वां पीढ़ी का भी नंबर लग जाएगा। 7 पीढ़ी तक गरीबी का कांटा था दोस्त, उसको, उसी दर्द को हमेशा के लिए निकालने के लिए 20-20 दिन घर से बाहर रहना पड़ता है, तब जाके आज वो दर्द जो है हमेशा के लिए खत्म है। हेलो मेरे भाई साहब, हर इंसान चाहता है कामयाबी, कामयाबी का रंग चाहिए, लेकिन रंग के लिए जो कुर्बानी चाहिए, जो पेन चाहिए, जो दर्द चाहिए, क्या आप दे सकते हो? मेहंदी का पेड़ देखे हो? महिला लोग ज्यादा जानेंगे। मेहंदी का पेड़ देखे हो? वो पूरे पेड़ हरा रहता है, कहीं पे लाल कलर दिखता है,
लाल कलर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? ऐसे पेड़ में किसी का लाल होगा? पहले क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। आपको भी इस बिजनेस में टूटना पड़ेगा फील्ड में। हेलो। दूसरा, एक ही पत्ता को पीसोगे तो उसी बराबर हो जाएगा। इकट्ठा करना पड़ेगा। हेलो। ऐसे इकट्ठा होना पड़ेगा, उसके बाद पीसना पड़ेगा, उसके बाद 4 मेंबर में रणनीति बनाना पड़ेगा, उसके बाद हाथ में लगाना पड़ेगा और 2-4 घंटा इंतजार करना पड़ेगा, तब जाके कलर चलेगा। अगर आपको भी कामयाबी के कलर चाहिए तो इस बिजनेस में डूबना पड़ेगा, पिसाना पड़ेगा, 2-4 साल इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद करोड़पति बनोगे। हेलो। एक दिन में कामयाबी नहीं मिलता दोस्त। एक दिन में कोनो गुंडा बनता तो हर घर कमीना आदमी है, सब घर गुंडा पैदा होगा। हेलो। एक दिन में गुंडा नहीं बनता है। गुंडा बनने के लिए भी 10 साल 15 साल टाइम देना पड़ता है। पहले घर वालों को परेशान करना पड़ता है, बीवी को, बच्चे को, माँ बाप को मारना पीटना पड़ता है, फिर गली वालों को परेशान करना पड़ता है, फिर गांव वाले को, फिर जिला वाले को, 2-4 लोगों को चाकू छुरी चलाना पड़ता है, अंदर बाहर होना पड़ता है, तब दुनिया की नजर में गुंडा साबित होता है। हेलो। एक दिन में गुंडा बनता तो हर घर गुंडा है। एक दिन में साधु नहीं बनता। एक दिन अच्छे बात बोलने से साधु बनता तो हर इंसान का साधु पैदा है। साधु बनने के लिए 15 साल 20 साल टाइम देना पड़ता है। दुनिया के चुनिंदा बात को पब्लिसिटी करना पड़ता है, अच्छा बात बोलना पड़ता है, लोगों को आपके बात भा जाता है, तब संत का उपाधि लगता है। एक दिन में खिलाड़ी नहीं बनता, वो बार बार ट्रेनिंग में जाना पड़ता है। एक दिन जिम जाने से अगर बॉडी बनता तो हर इंसान एक दिन जिम जाके बॉडी बना लेता। एक शेप को बनाने के लिए सालों साल मेहनत करना पड़ता है, तब बॉडी बनता है। और लोगों को चाहिए डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ने के बाद 1 महीना में कामयाबी मिल जाए, 6 महीना में कामयाबी मिल जाए। मेरे दोस्त, दुनिया के कोई भी बिजनेस में चाहे नंगा काम करने के लिए, चाहे अच्छा काम करने के बिना 10 साल 15 साल टाइम लगता है, तो ये तो दुनिया का पवित्र बिजनेस है, यहां भी 5 साल 10 साल टाइम लगेगा। अगर टाइम नहीं लगाओगे तो ये 2 कौड़ी लोग आपके जीवन से खेल के निकल जाएंगे। ये 2 कौड़ी लोग आएंगे, आपकी जिंदगी से खेल के निकल जाएंगे, आपको इस्तेमाल करके निकल जाएंगे। हेलो। जो चीज जल्दी खराब होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सस्ते बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाहे जूता, साड़ी, चप्पल, कोई भी मशीनरी चीज, मोबाइल, पंखा, कोई भी चीज हो जो जल्दी खराब होता है उसको क्या बोलते हैं? सस्ते बोलते हैं। आपको कोई रिक्शा वाला कुछ बोल दिया, आपका दिमाग खराब हो गया। इतना दिमाग को सस्ते बना रखे हो कि साला रिक्शा वाला आपका दिमाग खराब कर रहा है। हेलो। पान ठेला वाला कुछ बोल दिया कि साला आपका दिमाग खराब हो गया। ब्रांड बनाओ, ब्रांड। एप्पल का मोबाइल चाइना वाला मत बनाओ जो पल पल में खराब हो रहा है। हेलो। ब्रांड बनाना पड़ता है। 10 आदमी को प्लान दिखाया, एक भी आदमी नहीं जुड़ा, आपका दिमाग खराब हो गया। इतना सस्ता दिमाग। 1 महीना तक के प्लान दिखाया, एक भी आदमी नहीं जुड़ा, सारा दिमाग खराब हो गया। इतना सस्ता दिमाग। अरे 6 महीने तक के डायरेक्ट सेलिंग में किया, 1 रुपये भी कमीशन में नहीं बना, सारा दिमाग खराब हो गया। इतना सारा सस्ता दिमाग कि पल पल में खराब हो रहा है। जितेंद्र धीवर आपके सामने खड़ा है। जितेंद्र धीवर आपके सामने खड़ा है। 40 दोस्त को प्लान दिखाया, एक भी बंदा नहीं जुड़ा, मेरा दिमाग खराब हुआ। जितने भी रिलेशन के लोग हैं सबको प्लान दिखाया, एक भी बंदा नहीं जुड़ा, दिमाग खराब हुआ। जितना भी मेरे जान पहचान, मेरे गांव वाले, आसपास के डॉक्टर, मेडिकल, सबको प्लान दिखाया, मेरा दिमाग खराब हुआ। लेकिन 10 साल के बाद
पूरे गांव पूरे शहर का दिमाग खराब। हेलो, अपना दिमाग को ब्रांड बना करके, ब्रांड जैसे एप्पल का मोबाइल होता है ना, ब्रांड जल्दी खराब नहीं होता है, पानी भी फेंक दोगे चलता है, ऐसे ब्रांड बना कर दो कौड़ी के लोग आएंगे और आपको परेशान कर देंगे, आपका दिमाग खराब कर देंगे, आपको बिजनेस से आउट करा देंगे। ऐसे लोगों के बात नहीं मानने का, ये लोग अपने जीवन से खेल के निकल जाएंगे, ये बर्बाद कर देंगे। आज तक खुद बदला है न किसी और को बदलते देखा है। असली मर्द पहचान क्या है? पिछले 10 साल की बात करूं तो पिछले 10 साल में ना असली मर्द पहचान था मूछ। ऐसा ताव देते तो उसको मर्द बोलते थे। हेलो, जो मूछ रखते थे उसको मर्द बोलते थे। लेकिन अभी मर्द कौन है? अभी मर्द कौन है? अभी उसी को मर्द बोलता है जो अपने बीवी, अपने बच्चे, अपने माँ बाप के सपने के लिए काम करता है, उसको असली मर्द बोलता है। अरे बच्चा पैदा करना होता ना तो बकरी भी बच्चा पैदा करता है, एक बैल भी बच्चा पैदा करता है, लेकिन आपको भेजा है, ये भेजा देकर इसका इस्तेमाल करना। तो असली मर्द पहचान वही है लोग जो अपने फैमिली के लिए काम करता है, अपने परिवार के लिए काम करता है, अपने आजादी के लिए काम करता है, वही असली मर्द है। कोई भी चीज को करने के लिए आपको नियमों में चलना होगा। अभी जैसे मैं सर बोल रहे थे, ये डायरेक्ट शरीर के नियम बोलता है, उस नियम में चलना पड़ेगा कामयाब होने के लिए। आपको मैं बता दूं, पूरे भारत में जितना भी भीड़ सिटी है, अगर एक दिन के लिए ट्रैफिक को हटा दिया जाए और एक दिन के लिए पुलिस प्रोटेक्शन को हटा दिया जाए, तो जितना भी भीड़ सिटी है लोग नियम पालन नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल बंद कर दिया है, ट्रैफिक में पुलिस नहीं है, तो लोग नियम फॉलो नहीं करेंगे, तो एक दूसरे में पूरा उलझ जाएंगे। टोटो वाला ऑटो में चढ़ेंगे, ऑटो वाला बस में चढ़ेंगे, बस वाला ट्रक में चढ़ेंगे, एक दूसरे में पूरा फंस जाएंगे। आप अगर यहां से प्रयागराज से अगर दिल्ली जाने के लिए निकले हो तो आप प्रयागराज से ही पार नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर इंसान नियमों का पालन नहीं कर रहा है, वो भीड़ सिटी में घूम जाएंगे, एक दूसरे में फंस जाएंगे। अगर आपको गरीबी से अमीर तक चलना है तो डायरेक्ट शरीर के नियम जो बोलता है उस नियम में चलना होगा। मैं सोच लिया था जितेंद्र फैसला लोगों की बात नहीं मानने का। अगर डायरेक्ट शरीर में कामयाब होना है तो आपको नियम में चलना होगा। अगर गरीबी से अमीरी तक जाना है तो नियम में चलना पड़ेगा। आपको इस डायरेक्ट शरीर का जो नियम मिलता है उसकी आधार पर चलना पड़ेगा। आपके अपलाइन सीनियर से बात करना पड़ेगा, तभी आप उस मुकाम पर जा सकते हो। अगर अपना दिमाग हो गया तो वही निगेटिव लोगों को बात नहीं सुनने का दो। ये निगेटिव लोगों को बात नहीं सुनेगा। अगर निगेटिव लोग जब भी बात बोले तो अपने दिमाग के ताला लगा देना, और पॉजिटिव जब बात बोले अपने दिमाग के ताला खोल देना। मैं अगर वो खाली बोतल को ढक्कन खोल के, एक पानी बोतल को ढक्कन खोल के 20 समुद्र में फेंक दूं तो पानी भर के डूब जाएंगे। हेलो, लेकिन वो छोटे से ढक्कन है, वो खाली बोतल में अगर लगा कर पूरा 20 समुद्र में फेंक दूं तो पूरा समुद्र नहीं डुबा पाएंगे। पूरे गांव मेरे खिलाफ था, पूरे रिलेशन के लोग मेरे खिलाफ थे, जितने भी मेरे दोस्त यार सब खिलाफ थे, सब निगेटिव थे, लेकिन एक आदमी पॉजिटिव था, वो सिर्फ जितेंद्र की बात। पूरे हिंदुस्तान में आज तक जितेंद्र को कोई भी नहीं हिला, क्योंकि मैं पॉजिटिव था। इसीलिए कहता हूं, हमको हिला सके ये जमाने में दम नहीं, हमको हिला सके ये जमाने में दम नहीं। जमाना हमसे है, जमाना से हम नहीं। रखते हैं ना दोस्त तो बात करते हैं, रखते हैं ना दोस्त तो बात करते हैं, चलते हैं ना तो आवाज करते हैं। है कोई ऐसा हमारे जैसा जो लीडर बात करता है खड़े खड़े, उसका इनका मारता है बड़े बड़े। मेरे दोस्त, कोई भी काम कर रहे हो तो आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। क्या होना जरूरी है? क्लियर होना जरूरी है। अब एक इंसान भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु
मुझे बिना काम करे पैसा आना चाहिए। वो भगवान को क्लियर नहीं कर पा रहा है, तुम्हारा मंजिल क्या है, तुम्हारा मकसद क्या है। वो भगवान को बोल रहा है, प्रभु मुझे बिना काम करे पैसा आना चाहिए रोज। बार बार भगवान को प्रार्थना करता है तो भगवान प्रकट होकर बोलता है तथास्तु। उसको सुलभ करना चपरासी बना देता है, काम दूसरा करता है, पैसे इसको आता है। हेलो, एक आदमी बोलता है मुझे एसी में रहना है, बहुत गर्मी है, मुझे एसी में रहना है, बहुत गर्मी है, मुझे एसी में रहना है, बहुत गर्मी है। भगवान को भी पता नहीं है किसके लिए चाहिए एसी, वो बता नहीं पा रहा है एसी अपने लिए चाहिए किसी और के लिए चाहिए। बस बोल रहा है भगवान को मुझे एसी में रहना है, मुझे एसी में रहना है, गर्मी बहुत, एसी में रहना है। भगवान बोलता तथास्तु। उनको एटीएम का कार्ड बना देता है, 24 घंटे एसी में। एक इंसान बोलता है प्रभु बहुत पैसा देखने को नहीं मिलता है, रोज पैसा देखता, रोज पैसा देखता, किसके लिए देखना ये भी पता नहीं है। रोज पैसा देखता, रोज पैसा देखता, उसको बैंक का चपरासी बना दिया, रोज बड़े बड़े बिंगल देता। मेरे दोस्त, दुनिया की कोई भी महंगा गाड़ी में बैठो, आडी, जगवार, BMW, अगर आपके कांच में जो परत छाया हुआ है और क्लियर नहीं दिख रहा है तो आपके गाड़ी धीरे चलेगा। क्या चलेगा? अगर दुनिया के महंगे गाड़ी में बैठे हो, आपके कांच में अगर झुंझुना छाया हुआ है तो आपकी गाड़ी धीरे चलेगा क्योंकि आपको क्लियर नहीं दिख रहा है। लेकिन दुनिया के सस्ते गाड़ी में चले हो तो कार में और आपके कांच में अगर क्लियर साफ है तो आप जल्दी पहुंचोगे। जितने भी दोस्त यार है, जितना भी मेरे रईस दोस्त यार है, मुझको क्लियर नहीं दिख रहा था ये डायरेक्ट शरीर को पैसा आता है, ये डायरेक्ट शरीर को करोड़पति बनता है, ये डायरेक्ट शरीर को अमीरात बनता है, उसको क्लियर नहीं था। लेकिन जितेंद्र धीवर को क्लियर था कि जितेंद्र धीवर ये डायरेक्ट शरीर में बहुत सारे लोग करोड़पति बन रहे हैं, आप भी बन सकते हो, आप भी बन सकते हो। मुझे क्लियर था, मैंने काम किया, आज 12 करोड़ के मालिक बन गया। क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर क्लियर नहीं है तो इस बिजनेस में सफलता नहीं मिलेगी। और महिला लोग के पास इतना शक्ति है, जो चाहोगे वो मिलेगा। आप लोगों के सामने भगवान के हाथ देता है, समझ रहे हो? अब बताओ महिला और पुरुष में क्या अंतर है? महिला जब से शादी हो पाता है ना तो सोना के बारे में जरूर सोचता है, इसलिए उसके गले में या कान में, नाक में छोटे मोटे सोना रहता है। हेलो, क्योंकि जब से वो शादी हो जाता है वो सोना के बारे में ही सोचता है, इसलिए उसकी बदन में कुछ न कुछ सोना रहता ही है। लेकिन मर्द लोग सिर्फ सोने के बारे में सोचते हैं। अब जो सोचोगे वही मिलेगा, समझ रहे? तो सोने के बारे में सोचता है, इसलिए उसकी वो सोते रहता है। मेरे दोस्त, आपको मैं बता दूं, रियल बता रहा हूं, भगवान के सामने, भगवान के पास ये मुझे बताओ, मर्द लोग ज्यादा पूजा पाठ करते हैं कि महिला लोग? महिला ज्यादा पूजा पाठ करते हैं। 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 6 महीना, 9 दिन, 1 महीना, 3 महीना पूजा करते हैं। लेकिन इसी बीच में ऐसा कुछ बिरले लोग होता है जो भगवान को मनाने के लिए वो 6 महीना, सालों साल भी पूजा करता है। भगवान एक दिन बोलता है, पूरे दुनिया में बहुत सारे महिला है, लेकिन वो सब 10-15 मिनट निपटा देता। तू ऐसे, तुमको क्या चाहिए जो 6 महीना एकदम पूजा पाठ में लगे? तो भगवान को बोलते, प्रभु मेरा मांग बहुत है, तू दे सकता है, बता। तू जब तक नहीं देगा तो ये पूजा जारी रहेगा, जब तक नहीं देगा पूजा जारी रहेगा। तो भगवान बोलता, तू बता तो क्या चाहिए? लेकिन वो स्त्री जो है अच्छा नहीं लगता है, इसलिए भगवान बोलता है यार ये स्त्री गलत है, लेकिन मुझे ना विवश करके प्रकट होने, मुझे विवश करके प्रकट होने, इसके पूजा पाठ में इसकी शक्ति में दम है कि मुझे प्रकट होना पड़ रहा है। लेकिन मेरा भी एक शर्त है, तो जो भी मांगेगा उसका डबल पड़ोसी को दूंगा। तो बोलता है जी बिल्कुल। तो बोलता है मुझे एक कार चाहिए, बोलता है तथास्तु कार देता है, पड़ोसी को डबल कार देता है। इसका दिमाग खुल जाता है,
साला वो बिना मांगे उसको मिल रहा है, मैं मांग रहा हूँ कर रहा है। फिर बोलता है मुझे एक बंगला चाहिए, इसको एक बंगला देता है तथास्तु, पड़ोसी को डबल बंगला देता है। फिर बोलता है मुझे 50 एकड़ जमीन चाहिए, तथास्तु इसको 50 एकड़ जमीन देता है, उसकी पड़ोसी को 100 एकड़ जमीन देता है। तब वो नारी का चौथा नेत्र खुलता है, हेलो, तब बोलता है प्रभु बहुत हो गया। अब देखो चौथा प्रश्न बोल रहा हूं, क्योंकि तुम तो ऐसा कर रहे हो कि मेरे बर्दाश्त से बाहर है, तुम ऐसा कर रहे हो मेरे बर्दाश्त से बाहर है, तो एक काम करो प्रभु, मेरा एक पैर तोड़ दो बोलता है, इसका एक तोड़ता है, उनका दोनों तोड़ देता है। फिर पांचवा प्रश्न बोलता है, पांच प्रश्न बोलता है एक काम करो प्रभु, मेरे एक आंख फोड़ दो, बर्दाश्त, उसका दोनों आंख फोड़ दो। फिर छठवां प्रश्न बोलता है मुझे हल्का से हार्ट अटैक दे दोगे, उसको पूरा दे दो। तब शंकर भगवान बोलता है धन्य हो नारी, मैं तेरे सामने हार गया। तो मेरे दोस्त, बताने के मतलब ये है, बताने के मतलब ये है, अगर नारी चाहे, अगर नारी चाहे तो इंसान तो बहुत दूर की बात है, भगवान को भी हरा सकता है, भगवान को भी हरा सकता है। लेकिन हाँ, इसमें बिरले लोग होता है, खूब लड़ी मर्दानी, वो झांसी वाली लड़ाई। मेरे दोस्त, आसमान में दो चीज उड़ता है, आसमान में दो चीज उड़ता है, एक पंछी उड़ता है और एक जहाज उड़ता है। जब पंछी उड़ता है, अगर आंधी तूफान आता है तो मैदान छोड़कर छिप जाता है। पंछी आसमान में उड़ता है और आंधी तूफान आता है तो मैदान छोड़ देकर छिप जाता है। लेकिन जिहाज उड़ने से पहले 100% अपने अंदर प्रेशर बनाता है, और एक बार कहीं जमीन छोड़ दिया तो मंजिल पे ही रुकता है। उसी प्रकार अगर इस बिजनेस में डिसीजन ले चुके हो, इस बिजनेस में अगर डिसीजन ले चुके हो, करोड़पति बनना है, डायमंड बनना है, तो मेरे दोस्त पीछे ब्लैक के नहीं देखने का, एक बार अगर डिसीजन ले चुके हो तो उसको करके दिखाने का है। जब तक एक सर्प टोकरी में रहेगा, जब तक एक सर्प टोकरी में रहेगा, वो दुनिया के लिए मजाक बन जाएंगे। जब तक एक शेर अगर पिंजरे में रहेंगे, वो दुनिया के लिए मजाक बन जाता है मेरे दोस्त। लेकिन जिस दिन वो सर्प खुले मैदान में दिखता है, लोग डरते हैं। जिस दिन वो शेर खुले मैदान में दिखता है, लोग डरते हैं और भागते हैं। बताने का मतलब ये है, जब तक आप अपने घर में रहोगे, बेरोजगार रहोगे, काम धंधे नहीं करोगे, तो दुनिया के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए बेरोजगार कराओगे, मजाक उड़ाया जाएगा और मजाक बनकर रह जाओगे। लेकिन जिस दिन पूरे मैदान में अपने दम में कुछ करने लगोगे तो दुनिया सलाम ठोकेगा। इसलिए जागो मेरे दोस्त, भागो मत। इस जागरण की मिसाल को कुंभकर्ण करने चलो, आर्थिक आजादी का अभियान को संसद भवन करने चलो। अरे जीत की शहजादियां खैरात नहीं मिला करते, जैसे जीत मनाना है दोस्त, इस सर को खबन करने चलो, इस सर को खबन करने। मेरे दोस्त, जब इस बिजनेस को मैंने जब स्टार्ट किया तो मैं 20 दिन, 15 दिन, 3 दिन मैंने घर से बाहर रहता था। मैं जब भी अपने घर जाता था तो 2 बजे, 1 बजे, 4 बजे रात को जाता था। मेरे पत्नी मुझे बोलते थे, अरे दुनिया में बहुत बिजनेस है जो दिन मान करता है, तो ऐसे कौन से बिजनेस करता है जो रात में करता है? हेलो, ये दुनिया वाले लोग बहुत बिजनेस कर रहे हैं, बहुत काम धंधा कर रहे हैं, लेकिन सभी लोग सुबह जाता है, शाम के घर आ जाता है, दिन में बिजनेस करता है। तू ऐसे कौन से बिजनेस करता है जो रात में करता है? अरे तुम जानवर हो, तुम जानवर। तेरी से शादी करके मेरी जिंदगी दिखता है। मेरे पत्नी बोलते थे, हेलो, बार बार बोला तू जानवर है, तू जानवर है, तू जानवर है। मैंने कुछ नहीं बोला,
मैंने हंसते गया हंसते गया हंसते गया। उसके बाद बोलता है इतना डांट रहा हूं उसके बाद भी तुमको शर्म नहीं आता, बेशरम टाइप में हंस रहे हो, तुम जानवर हो, जानवर। हंसते गया। फिर बाद में उसको भी समझ नहीं आया क्यों हंस रहे हैं। पीछे से आता है, खान पकड़ता, कहता है जी इतना डांट हो फिर भी तू हंस रहे, बात क्या है? मैंने बोला तू सही बोल रहा है, तू मेरा जान है, मैं तेरे वर हूं, ये दोनों मिलता है तो जानवर बनता है। जानवर हूं तभी तो 12 बजे 1 बजे 2 बजे रात के आता हूं, मच्छर होता तो मच्छर के फेंक देते। इसलिए जानवर बनना पड़ता है, पागल बनना पड़ता है। मेरे भाई साहब, एक बूंद पानी धरती में गिरेगा, पत्थर में गिरेगा, पत्थर में कुछ नहीं उठेगा। एक बूंद पानी पत्थर में गिरेगा, पत्थर में कुछ नहीं उठेगा। लेकिन वही बूंद अगर बार बार गिरता है तो पत्थर का टुकड़ा हो जाएगा। अगर आज के जीवन में, मेरे जीवन में गरीबी का बहुत बड़ा पहाड़ टाइप में था, गरीबी का बहुत बड़ा पहाड़ था। मैंने सोच लिया था जितेंद्र जी, अगर एक चोट मारोगे ये गरीबी खत्म नहीं होगा, इसको बार बार चोट मारना पड़ेगा। आज 10 साल से मैं चोट मार रहा हूं, आज हमेशा के लिए गरीबी खत्म होगा। मेरे दोस्त, मेरे बातों में हो सकता है 2 घंटा 4 घंटा मोटिवेट हो सकते हो, और 2-4 घंटे के बाद मैं जो बात बोल रहा हूं आपके दिमाग से डिलीट होना शुरू हो जाएगी। अगर अच्छा फंक्शन अटेंड करोगे तो 1-8 महीना रहेंगे ये मोटिवेट, ये काम नहीं आने वाला 2-4 घंटे का महीना होगा। अंदर से जिस दिन चोट लगेगा ना, इसको दुनिया के कोई इंसान को मिटा नहीं सकता। अंदर से जिस दिन चोट लगेगा, ये दशरथ मांझी बिहार का है। दशरथ मांझी सुने ना, वो बिहार का है। वो जब पहाड़ को तोड़ रहा था, पूरी समाज, पूरी प्रशासन, गवर्नमेंट, गांव वाले, शहर वाले, दोस्त वाले पूरे पागल बनता था, ये दशरथ ये पूरा पहाड़ तोड़ गए, तू पागल नहीं हो गया है। दशरथ किसी का बात नहीं सुना, कोई प्रशासन, कोई गवर्नमेंट, कोई दोस्त यार, किसी का बात नहीं सुना, क्योंकि मालूम है दशरथ को पता था आज इस पहाड़ की वजह से मेरे पत्नी दुनिया छोड़ दिया। इस बार जो होगा इसी पहाड़ की वजह से किसी और का पत्नी न मरे, मैं इस पहाड़ को तोड़ रहा हूं। मेरे दोस्त, जिस दिन अंदर से चोट लगेगा ना, वो मोटिवेट आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा, वो मोटिवेट आपकी जिंदगी बदलेगा। जितेंद्र दिवस ना आज तक कोई भी इंसान निगेटिव नहीं कर पाया, क्योंकि अंदर से मोटिवेट था। जिस काम को मेरे बाप ने किया है, जिस काम को मेरे खानदान ने किया है, और जिस काम को मेरे फैमिली ने किया है, अगर उसी काम को तू भी करेगा जितेंद्र, तो तेरा भी जीवन कट जाएंगे। अरे तेरा दिमाग का ढक्कन खुला है, तू ही खानदान को आजादी दिला सकता है, तू ही दिला सकता है। मैं इसलिए बोलता हूं लोग अंदर से चोट में, इसके लिए कारण चाहिए, वजह चाहिए, वजह। आपको मैं बता दूं, ये 2 बिल्डिंग है, ये 20 मंजिल और ये 20 मंजिल, और बीच में बल्ली है। अगर आपको 20 मंजिल बिल्डिंग में, इस बिल्डिंग से अगर इस बिल्डिंग में जाने के लिए बोलूंगा तो नहीं जाओगे, ऊपर चल के जाने के लिए बोलूंगा तो नहीं जाओगे। लेकिन अगर इस बिल्डिंग में तुम्हारा लड़की है और उस बिल्डिंग में कहीं आग लग गया है तो जाओगे कि नहीं जाओगे? क्योंकि पहले कारण पता नहीं था इस बिल्डिंग में कुछ भी नहीं है, अभी हमको कारण पता चल चुका है कि मेरा लड़की फंसा है और उस बिल्डिंग में आग लग चुका है, क्यों ना मेरे कारण चला जाए, मुझे जाना होगा। कारण होना चाहिए दोस्त। अगर मैं इस धंधे को कर रहा हूं, अगर मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं, तो मेरा कारण बहुत बड़ा है, मैं इसलिए बिजनेस को कर रहा हूं। अगर एक कारण नहीं होता तो ये बिजनेस नहीं करता। आपको बता दूं, ये दुनिया का पवित्र बिजनेस है। आपकी वजह से अगर एक भी गरीब बदलता है, एक भी मजबूर व्यक्ति जिसकी इलाज के लिए पैसा नहीं, अगर उसका जीवन बदलता है ना, तो समझ लेना आपके जीवन धन्य हो गए। मेरे दोस्त, ये जो बिजनेस है ना, दुआओं का बिजनेस है।
दुआओं और दवाई में इतना ताकत है, दुआओं और दवाई में इतना ताकत है कि तेरे कदमों में खड़ा कर देगा। तू जो भी मांगेगा, तू जो भी मांगेगा मेरे दोस्त, मुझे पूरा विश्वास है दुआओं और दवाई में इतना ताकत है, तू जो भी मांगे तो तेरे कदमों में खड़ा कर देगा। मैं एक स्टोरी बता रहा हूँ। एक डॉक्टर खान रहता है, ये बहुत बड़े डॉक्टर खान रहता है, उसको इलाज के लिए इमरजेंसी अमेरिका जाना होता है। वो फ्लाइट पकड़ता है, इमरजेंसी अमेरिका जाता है, क्योंकि 5 बजे उसका मीटिंग रहता है। और जैसे फ्लाइट पकड़ता है, इतने आंधी तूफान उठता है, इतने आंधी तूफान उठता है, क्योंकि अमेरिका जाना होता है। और जैसे अमेरिका बॉर्डर पहुंचता है, इतने आंधी तूफान उठता है, इतने आंधी तूफान उठता है कि किसी भी शहर में उस जहाज को लैंड करना पड़ता है। और लैंड कराने के बाद टैक्सी किराया करता है, और टैक्सी किराए के बाद फिर इमरजेंसी के लिए वो 5 बजे मीटिंग हॉल में पहुंचना होता है। टैक्सी किराया करके फिर गाड़ी पकड़ता है, निकलता है, और किसी बीच जंगल में जाता है। और जंगल में जाने के बाद इतना आंधी तूफान उठता है मेरे दोस्त, सामने से भी पेड़ पौधा गिर जाता है और पीछे से भी गिर जाता है। डॉक्टर खान अपने आप को बचाने के लिए गाड़ी से उतरता है, और सामने बीच जंगल में एक कुटिया रहता है, उसमें एक बूढ़ी माँ रहता है। और वो बूढ़ी माँ एक बच्चे को पकड़कर रो रहता है, उसकी नाक से, उसके कान से ब्लड आ रहा है, उसको रो रहा था पकड़ के। और खान साहब वो कुटिया में जाता है और देखता है कि दम रह जाता है। वो खान साहब पूछता है कि माँ इसको क्या हो गया है। 2-3 बार पूछता है, वो जवाब नहीं देता है, बार बार पूछता है, वो जवाब नहीं देता है। फिर 5 बार बोलता है माँ इसको क्या हो गया है। तो बूढ़ी माँ बोलता है बेटा इसको भयंकर बीमारी है, इसका जो इलाज करने वाला जो डॉक्टर है वो हिंदुस्तान में रहता है, वो कोई डॉक्टर खान है। हेलो, तो डॉक्टर साहब बोलता है माँ तेरे दुआओं में इतना ताकत है कि वो डॉक्टर खान नहीं मिले। तेरे दुआओं में इतना ताकत है कि सोच के देखो, जब मैं फ्लाइट पकड़ा इतनी आंधी तूफान उठा कि किसी बीच शहर मुझे लैंड कराना पड़ा। तेरे दुआओं में इतना ताकत है, टैक्सी पकड़ा, आगे पीछे तेरे चौखट के सामने जब आया मेरे गाड़ी, तो आगे पीछे से पेड़ पौधा गिर गया। मैं अपने आप को बचाने के लिए तेरे कुटिया में आया। तेरे दुआ में इतना ताकत है, तेरे चौखट में ला खड़ा कर दिया। मेरे दोस्त, आज जितेंद्र लीवर अगर 12 करोड़ इनकम किया है तो आज वो दुआ की वजह से है। एक भी गरीब परिवार के जीवन में अगर बदलाव आया, एक भी मजबूर व्यक्ति की जिंदगी बदला, आज उसी वजह से मैं भी कामयाब हुआ, और हजारों लोग कामयाब हुआ, और लाखों लोग कामयाब हुआ। दुआ करने से दोस्तों, और इस धरती में और दुआ कमाने का कोई भी सिस्टम नहीं है। एक इंडस्ट्री है। आज बताइए, एक नेता को हार जीत के लिए एक सीट खाली है, वो अपने जैसा उस क्षेत्र में दूसरा विधायक बना सकता है क्या? नहीं, एक ही सीट खाली है। लेकिन दोस्त, यहां अमीर बनने के लिए, यहां डायमंड बनने के लिए हजारों सीट खाली है। अगर बड़े सफलता चाहिए, अगर बड़े कामयाबी चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? हेलो, बड़े सफलता चाहिए तो मैदान में उतरना पड़ेगा। एक राजनेता जब तक वो घर में रहेंगे, कितना भी पैसा वाला रहे, जब तक वो घर में रहेंगे, अगर प्रचार के लिए नहीं निकलेगा, वो कभी भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। एक क्रिकेट के खिलाड़ी वो जब तक घर के अंदर ट्रेनिंग लेगा, वो पिच मैदान में नहीं उतरेगा, तब तक वो कभी भी वो क्रिकेट की दुनिया में महारत हासिल नहीं करेगा। एक बॉलीवुड इंडस्ट्री का हीरो बड़े बड़े खाई में, पहाड़ में रिस्क लेता है, मैदान में उतर के काम करता है, तब जाकर हीरो बनता है। अगर आप कभी अगर इस इंडस्ट्री में बड़े सफलता चाहिए, बड़े कामयाबी चाहिए, तो 20 दिन 25 दिन मैदान में उतरना पड़ेगा दोस्त, तब जाके कामयाबी मिलेगा, तब जाके कामयाबी मिलेगा। कामयाबी ऐसे नहीं मिलेगा दोस्त। इसीलिए कहता हूं दोस्त, क्या जीना है दुनिया में, क्या जीना है दुनिया में, तो लहरों को मोटे, अगर ये नहीं कर सकता दोस्त, तो जीना छोड़ दे।
जब जिंदगी है जिंदा